जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बेहद शानदार और आकर्षक ग्रह की, यानी कि शुक्र देव की। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनको कि हर कोई व्यक्ति अपने बर्थ चार्ट में उच्च का चाहता है, शानदार प्रभाव चाहता है इनके, क्योंकि शुक्र एक लग्जरी ग्रह है और आरामदायक ग्रह है। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक ग्रह जो है उसका प्रभाव धन देने के लिए बहुत उच्च है। हर ग्रह धन देता है, लेकिन भोग विलास करने की प्रवृत्ति एकमात्र शुक्र देते हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, रचनात्मक चीज़ों के कारक होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, और विवाह के कारक होते हैं, विवाह सुख के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। वहीं प्रसिद्धि के कारक भी होते हैं, क्योंकि देखिए, जब आपके ऑरा के आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हर व्यक्ति आपसे बात करना चाहेगा, आपकी प्रशंसा करना चाहेगा, वंदनीय रहते हैं आप। तो एक ऐसा योग बनने जा रहा है जिसके लिए कहें तो देवता भी शुक्र को उच्च रखने का प्रभाव चाहते हैं, और एक ऐसा योग बन रहा है कि हर कोई व्यक्ति ऐसे शुक्र की कामना करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका एक पौराणिक महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण, जिनको कि हम सभी लोग बहुत पूजनीय मानते हैं, वंदना करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। शुक्र जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो किस तरीके के प्रभाव आपके लिए निकल कर आए। शुक्र, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं, देवता जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा भी अपने आप में देखिए, शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव अगर कहें तो एक दूसरे से इतर नहीं हैं, दोनों एक जैसे ही प्रभाव रखते हैं। बस फर्क इतना होता है कि चंद्रमा के पास शांति होती है और शुक्र के पास आराम होता है। बस इतना फर्क होता है, बाकी प्रभाव दोनों के एक जैसे ही होते हैं। चंद्रमा को 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है, और चंद्रमा भी रचनात्मक चीज़ों को आपकी प्रदर्शित करते हैं, क्रिएटिविटी भर भर देते हैं। अब तो देखिए, लॉजिकली हम रोहिणी नक्षत्र को समझते हैं जब शुक्र इसमें प्रवेश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्रथम चरण जो होता है वो मेष का नवांश होता है। यहाँ मंगल की अधिकता होती है। जब मंगल और शुक्र का संबंध होगा तो व्यक्ति का प्रयास जो है अपने कार्यों के प्रति, जो भी रोजी रोजगार के लिए कर्म कर रहा है। अब देखिए, कर्म क्षेत्र वह धुरी होता है कि जो व्यक्ति के सभी 11 भावों का केंद्र बिंदु होता है। क्योंकि जब आपका कर्म बढ़ता है तो आपका लाभ बढ़ता है, जब आपका लाभ बढ़ता है तो पहले आप स्वयं सुखी होते हैं, परिवार सुखी होता है, फिर सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो कर्म होता है ये आपके समस्त चीज़ों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपके जो प्रयास हैं, वो कर्म हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। धन ध्यान में रखते हुए आप अपने कर्म की दिशा, गति दोनों बदलने का प्रयास करते हैं, ताकि आपकी भविष्य में दशा बदल सके। साथ ही साथ देखिए, दूसरे चरण की अगर चर्चा करें तो ये वृष का स्वयं का, शुक्र का स्वयं का नवांश है। तो यहाँ पर भी मेहनत को और गति प्राप्त होती है। मेहनत जो होता है वो लग्जीरियस से जुड़ जाता है, व्यक्ति आराम के साथ, क्योंकि मेहनत पहले उसने की, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आराम पसंद हो जाता है, क्योंकि उसको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, उसका कर्म अच्छा चल रहा है। तृतीय चरण में जब आते हैं तो तृतीय चरण में आकर उसमें बुद्धि और तीव्रता भी जुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ के स्वामी बुधदेव होते हैं। जब बुद्धि और तीव्रता जुड़ जाती है तो व्यक्ति थोड़े से सपने सजाने लगता है कि जो उसने भविष्य के लिए अपने देखे थे। जैसे कि कुछ लोग कर्म जब करते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं गाड़ी लूँगा, अभी मेरे पास छोटी गाड़ी है, कल मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, BMW जैसी गाड़ी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अभी मैं रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ, मैं अपना मकान बनाऊँगा। कुछ लोग सोचते हैं अभी छोटे हाउस में रह रहा हूँ, बड़ा हाउस चाहिए मुझे, मेरे परिवार की खुशियाँ बड़े करने हैं। तो उन खुशियों की प्राप्ति के लिए वो प्रयास अपनी तीव्रता के साथ करने लगता है, तेजी के साथ करने लगता है। चतुर्थ चरण जो होता है, चतुर्थ चरण स्वयं चंद्रमा का, यानी कि कर्क नवांश। जब इस नवांश से गुजर करते हैं तब व्यक्ति क्या होता है, अपने सभी दायित्वों की पूर्ति करके या उनके लिए अपने पास बैलेंस फुलफिल करके संतुष्टि का अनुभव करता है। क्योंकि संतुष्टि तभी मिलती है जब व्यक्ति चारों ओर से सुखी होता है। तो अब शुक्र का इस नक्षत्र में जाना बेहद आपके लिए शुभ कारक रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपके राशिपति भी होते हैं, तो इसलिए भी इनका प्रत्येक परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। छोटा सा परिवर्तन भी आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है।
तो आइए जान लेते हैं ये आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं भाव के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो है ये समस्त 12 राशियों को प्रभावित करेंगे, लेकिन जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव के प्रभाव के अनुसार। तो आइए जान लेते हैं आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र वर्तमान समय में आपकी लग्न से ही गोचर कर रहे हैं। लग्न वह भाव होता है जो समस्त 11 भावों का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि देखिए धन किसे चाहिए होता है, लग्न को चाहिए होता है। पराक्रम कौन करता है, लग्न करता है। सुख किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। ज्ञान किसका बढ़ता है, संतान किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। शत्रु किसके होते हैं, लग्न के होते हैं। विवाह सुख किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। बाधाएं किसके जीवन में आती हैं, लग्न के जीवन में। भाग्य वृद्धि किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। कर्म कौन करता है, लग्न। और लाभ की आशा कौन करता है, लग्न। व्यय कौन करता है, लग्न। तो देखा आपने समस्त 12 भाव जो होते हैं वह लग्न से ही के लिए ही कार्य करते हैं। इसलिए लग्न जब भी बलवान होती है तो अगर अन्य भाव में किसी भी प्रकार की अरिष्टता उत्पन्न हो रही है तो वो भी सूक्ष्म हो जाती है। और जब लग्न बलवान नहीं होती तो एक छोटा सा प्रभाव भी हमारे लिए कहते हैं छोटा सा तिनका ही हमें गिरा सकता है। अब शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं तो इस समय आप आराम पसंद व्यक्ति हैं, बेहद प्रसन्नचित्त रहते हैं। बेहद आपके चेहरे का आकर्षण जो है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि साधारण नयन नक्श का व्यक्ति भी जब जा रहा है तो आप उसे मुड़कर देखने के लिए बाध्य क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा, लग्न का ऑरा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसमें शुक्र की जो आभा है, किरणें हैं, वो बेहद बलवान है, जिसकी वजह से आप अनायास ही उसे मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है सौंदर्य का प्रेमी होता है और रचनात्मक चीज़ों के प्रति अपना रुझान दिखाता है। विचार उसके बहुत उन्नत होते हैं और वह लोगों को प्रभावित करने की अद्वितीय क्षमता रखता है। ऐसा समय काल आपके लिए किसी डील को करने के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये समय काल कह सकते हैं कि आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके विवाह की बात चली है तो ये समय काल आपके लिए अति उत्तम है। आपकी डील कोई होनी है तो आप वहाँ पर जाएंगे तो पूरे प्रेजेंटेशन जो होगा धमाकेदार होगा, क्योंकि आप सबसे पहले खुद पर फोकस करेंगे, फिर अपने कार्य पर फोकस करेंगे और उसके बाद पूर्ण तैयारी के बाद ही आप अपनी प्रेजेंटेशन को देना पसंद करेंगे। उसके उपरांत अगर बात करें किसी इंटरव्यू की तो यहाँ पर भी आप पूर्णतया अपने ऊपर ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। इस समय काल को आप थोड़े से लग्जरियस वे में बिताएंगे, मतलब अपने लिए ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, क्योंकि ये समय काल वो समय काल होगा जब आप अन्य लोगों की अपेक्षा स्वयं के बारे में सोचते हुए देख जाएंगे। मोस्टली होता है क्या है, व्यक्ति जो होता है वो पहले परिवार के बारे में सोचता है, बाद में अपने बारे में, लेकिन इस समय आप पहले अपने बारे में सोचेंगे। परिवार के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे। तो ये समय काल आपके लिए अद्वितीय रहने वाला है। सप्तम दृष्टि तो विवाह संबंधों में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी वो समस्या समाप्त होगी, विवाह के योग बनेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से व्यापार में हैं, यानी कि व्यापार आप लग्जरियस चीज़ों का कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में हैं या फिर होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी होती है आपकी, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या फिर आप थिएटर, मॉडलिंग या सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस समय ज़बरदस्त उछाल की संभावनाएं है। व्यापारी वर्ग इस दौरान अपने व्यापार में पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस दौरान आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विचार लाभ से जुड़ जाएंगे और जब लाभ से जुड़ जाएंगे तो आप लाभ के लिए हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि पिछला समय था जो कि जिस
सूर्य के नक्षत्र यानी कि कृतिका नक्षत्र से शुक्रदेव जब गोचर कर रहे थे, तब क्या था कि आपके लिए प्रसिद्धि, आपका नाम, आपका फेम महत्वपूर्ण था। इस दौरान आपके लिए धन महत्वपूर्ण है। तो नेम फेम से निकलकर जब आप धन के क्षेत्र में जाएंगे तो आपके लिए धन से संबंधित बहुत चीज़ें, क्योंकि प्रयास जिस दिशा में होंगे लाभ भी उसी दिशा से निकल कर आने वाला है। तो आप देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में, अब आप जैसे मैंने बताया ना, जिन लोगों की किसी भी तरीके से दशा चल रही होगी, उन लोगों को यह 100% सटीक प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। और साथ ही साथ एक और शर्त होती है कि शुक्र बहुत अच्छे नहीं तो सामान्य तो होने ही चाहिए आपके बर्थ चार्ट में, अन्यथा क्या होगा, किसी भी प्रकार से अगर नेगेटिव है, भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, षट बल से कमजोर है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं या शत्रु ग्रह से युद्ध है, शत्रु नक्षत्र में है, अस्त हैं, मृत हैं, वृद्धावस्था के हैं, बाल्यावस्था के हैं, तो फिर आपके लिए शुक्र के प्रभाव थोड़े से निगेटिव होने वाले हैं। इसके लिए कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले ओम शुभ शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला करें। नियमित अपने शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। अपने पार्टनर को शुक्रवार की प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद में कोई सुगंधित वस्तु उपहार स्वरूप दें। बेडरूम आपका वो जगह होता है जहाँ पर कि आप सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। वहाँ पर एक कांच के बड़े बाउल में थोड़ा सा जल भर लीजिए, उसमें एक कपूर की टिक्की डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए और उसके बाद उसमें एक कैंडल जला दीजिए। ऐसा आप नित्य प्रति करें। और अगर नित्य प्रति नहीं कर सकते, कम से कम शुक्रवार के दिन ये क्रिया अवश्य करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही शुक्र के आपको शानदार प्रभाव मिलने लगेंगे। अगर आप इसे भी नहीं करना चाहते तो प्रत्येक शुक्रवार को गुग्गल की धुनी पूरे घर में दें। गुग्गल जो होता है माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है और शुक्र को हम माता लक्ष्मी से जोड़कर देखते हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन